को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 15वीं की व्याख्या कर रहे हैं। 13 और 14 में भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार और उनका कारण बतलाया और इस 15वें श्लोक में एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन है। तो इस 15वें अध्याय में दो का विशेष वर्णन है। किन किन का? एक तो जो एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्मा की उपासना, और दूसरे ज्ञान योगियों का और विशेष रूप से जो जानने वाले हैं, जो परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। तो यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान गीता में एक एक तरह के अपने भक्तों की व्याख्या करते हैं। अभी एक बात और यहाँ जो ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी है उसको इस श्लोक में स्पष्टता समझते हैं। उन्होंने लिखा है, ज्ञान यज्ञेन चापन्यन यजन्तो माम उपासते एकत्वेन प्रक्तत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात वो यह कहना चाहते हैं कि दूसरे साधक यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से, अर्थात अभेद भाव से मेरा पूजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, और कोई भी और कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर शैव सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। मैं यदि इसको और सरल भाषा में कहूं तो दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो इसका जो मतलब है वह यह है कि साधकों की रुचि, साधकों की योग्यता, श्रद्धा और विश्वास अलग अलग है, और अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अतः अलग अलग साधनों से वे जिस भी उपासना को करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की उपासना ही होती है। और आगे इन सब रूपों की विवेचना आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। तो यहाँ हमारे जानने लायक जो बात है वो ये है कि जिसकी जितनी बुद्धि, जितनी जिसकी समझ और जिसके पास जैसे साधन, वह मुझे उसी भाव में बसता है। इन इंग्लिश, वर्शिपिंग बाय द विजडम, sacrifice, other adore me, the all faced in various ways as one as different. Some people are describing in some other way. Some worship me through the yajna, that is the path of knowledge. Some worship me as one, others as separate. I who pervade the universe am worshipped in many forms. The people are worshipping me in many ways and many forms. It is very clear by this shloka. अब यदि मैं इसे थोड़ा और ज्ञान की गहराई में आध्यात्म के हिसाब से समझना चाहूं तो वो उसकी व्याख्या कुछ इस तरह होगी। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है।
ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती है, वे अभावग्रस्ती रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ चलते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वो कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाते हैं। तो ये देखिए यहां कुछ शब्दों को बड़े विशेषता के साथ लिखा गया है, कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ जो आज अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक मतों की बात होती है, उसका कारण उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनका श्रद्धा, उनका विश्वास अलग अलग है, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन। कई ज्ञान योगी साधक यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्याकर परमात्मा की और अपने वास्तविक रूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, कुछ अन्य रूप में करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में है और आगे भी अभाव ही रहेगा। जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, वह परमात्मा की सत्ता ही इसकी सत्ता प्रतीत होती है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता, इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एकाकी भाव उपासना है। एकांत में रहना नहीं। एकाकी भाव उपासना का क्या मतलब बताया कि उस परमात्मा के साथ जो इस पूरी प्रकृति को चलाता है, उसके साथ मेरी एकता हो जाना। आगे लिखा है पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ऐसे ही कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का स्वरूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संपूर्ण क्रियाओं से, संपूर्ण पदार्थों से संपर्क संसार की सेवा में लग जाते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लग जाते हैं तथा भगवत कृपा से उनकी पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। यहां भगवान ने स्पष्टतः इस बात को समझाया है। आज यदि वर्तमान युग में आध्यात्म चिंतन के हिसाब से मैं इस बात को और क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ कहना चाहूं तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह भी हो सकती है कि उनमें से कई तो मुझे सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम भाव से सेवा करते हैं, फिर मुझे उपासते हैं। इस प्रकार से सब मेरी ही उपासना करते हैं और मुझे उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर परमान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं, यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं होगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है। अब वह किस स्तर पर है, कहां तक पहुंचेगा, वस्तुतः यज्ञ का कर्ता कौन है, इस सब की व्याख्या भगवान आगे के 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में करते हैं। तो यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है।
एक और भी व्याख्या की जाती है कि पीछे के श्लोकों में सारांश है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो कुछ विशुद्ध परमात्मा भाव अमृत में लगे रहते हैं और मेरे अतिरिक्त किसी और अन्य को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से परमात्मा की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासी के रूप में हम पहले कर चुके हैं। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनसे भी भिन्न होते हैं। इन तीनों कोटियों में रखा गया है। नंबर 1, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, एकता भाव। नंबर 2, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले अर्थात साकार पूजा करने वाले। नंबर 3, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से जो सबसे अधम है वे अपनी अद्वैत मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा अपने आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वो समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का रूप मानकर पूजते हैं। और तृतीय कोटि के वो लोग हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव तथा परम सत्ता मारकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है, क्योंकि यह उसी की कल्पना और उसी की माया है। तो यहां भगवान ने इन चीजों को स्पष्टतः समझाने की कोशिश की है, लेकिन सब में मूल भावना मनसा वाचा कर्म, हम मन से, वचन से, कर्म से क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वह प्रमुख है। तो आज की इस 15वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आगे 3 श्लोकों की एक साथ व्याख्या लेकर आपके साथ गहनता से चिंतन करते हैं उस स्वरूप को समझने का, जानने का। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से जो हमने इस श्लोक से समझा उसको एक बार पुनः समाप्त करने की कोशिश। दूसरे ज्ञान योगी जो हमने पहले के 4 प्रकार बताए, उसके अतिरिक्त जो और योगी हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान की पूजा की विभिन्न विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूरास पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।